ड्यूरिंग क्लास कल हम लोगों ने बायो का इंट्रोडक्शन किया था ना हो कि जीव विज्ञान क्या है और जीव विज्ञान के जनक किसको माना जाता है और क्यों माना जाता है, जंतु विज्ञान के जनक कौन हुए और वनस्पति विज्ञान के जनक कौन। तो चलिए बताइए कि जीव विज्ञान के जनक किसको माना जाता है, किसको, और वनस्पति विज्ञान का जनक थियोफ्रेस्टस। थोड़ा सा प्रिपेयर करिए उसको, ठीक है ना। चलिए तो आज हम जीव विज्ञान की शाखाओं के ब्रांच के यानी उसके भागों के बारे में हम लोग अध्ययन करने वाले हैं। आज हम जीव विज्ञान के भागों के बारे में अध्ययन करें। जैसे देखो क्या है कि वो फैमिली है, एक फैमिली में बहुत सारे लोग होते हैं, पिताजी है, चाचा है, दादा है, दादी है, बुआ है, चाची है, भाभी है, भाभी तो कुछ हो गया, सब लोग है ना। तो सबका अलग अलग काम है। उसी तरह से हर चीज का अलग अलग भाग होता है और अलग अलग काम भी होता है। तो आज हम जीव विज्ञान के मुख्य, विशेष और एक और शाखा के बारे में बात करेंगे कि एक्चुअल में ये क्या होते हैं। देखो ध्यान से देखना, देखो जीव विज्ञान की शाखाएं जो है उसमें सबसे पहले हम इसको 3 पार्ट में बांटेंगे। कितने पार्ट में? 3। जिसमें एक होगा प्रमुख शाखा, दूसरा होगा विशेष शाखा और तीसरा है पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी से जुड़ी शाखाएं। 3 भागों में, क्योंकि हमारा जीवन इसी 3 प्रकार के विभागों से ही चलता है, 3 प्रकार के शाखाओं के अध्ययन से ही चलता है हमारा जीवन। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि प्रमुख शाखाएं कौन सी हैं। तो प्रमुख शाखाएं हैं, सबसे पहले नंबर पर कौन है? वनस्पति विज्ञान। इसमें वनस्पति विज्ञान में क्या किया जाता है बबुआ? वनस्पति विज्ञान में पौधों का यानी कि पादपों का अध्ययन किया जाता है। तो इस वनस्पति विज्ञान के जनक के रूप में किसको माना गया था? अभी क्या हम लोगों ने पढ़ा? थियोफ्रेस्टस, यही ना, थियोफ्रेस्टस। इन्होंने एक किताब लिखी थी जिस किताब का नाम था क्या चीज? हिस्टोरिका प्लांटेरियम। हिस्टोरिका प्लांटेरियम यही था, याद हो गया ना कि वनस्पति विज्ञान के जनक माने जाते हैं थियोफ्रेस्टस, और इन्होंने एक किताब लिखी थी जिसका नाम था हिस्टोरिका प्लांटेरियम। दूसरा नंबर पर आता है प्राणी विज्ञान। इसको हम लोग जंतु विज्ञान भी कहते हैं और इसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं जूलॉजी। क्या कहते हैं? जूलॉजी। इसमें जंतुओं का अध्ययन किया जाता है, सभी प्रकार के जंतु। सभी प्रकार के जंतु का मतलब क्या? इस दुनिया में मौजूद जितने भी प्रकार के जंतु हो, जो जंतु की श्रेणी में आते हैं, उनका अध्ययन किया जाता है इसके माध्यम से, जूलॉजी। तो प्राणी विज्ञान के जनक के रूप में है कौन है? कौन है? अरस्तु। इंग्लिश में एरिस्टोटल। एरिस्टोटल। तो क्या है, विदेशियों का नाम थोड़ा सा ऐसा होता है, एरिस, पेरिस, इस तरह से नाम होता है, समझ गए ना। और इन्होंने एक किताब लिखी थी जिसका नाम था हिस्टोरिका एनिमेलियम। एनिमेलियम यही था। अब ध्यान से देखेंगे, तीसरा नंबर है सूक्ष्मजीव विज्ञान। सूक्ष्मजीव विज्ञान यानी कि इसको हम लोग कहते हैं इंग्लिश में माइक्रोबायोलॉजी। क्या कहते हैं? माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी। अब इसमें क्या करते हैं हम बाबू? सूक्ष्म जीवों, सूक्ष्म जीव जैसे जीवाणु यानी बैक्टीरिया, विषाणु, इस प्रकार के जीवों का अध्ययन किया जाता है। अच्छा, सूक्ष्म जीव वैसे ही होते हैं ना कि जिसको हम अपनी आंखों से देख नहीं सकते, उनको देखने के लिए माइक्रोस्कोप की जरूरत होती है। समझ में आई बात? ये प्रमुख शाखाएं हैं। अब जितनी शाखाएं निकली हैं, इन्हीं प्रमुख शाखाओं में से निकली है। अब विशेष शाखा में तनी देखते हैं कौन कौन सा है। पहला है आणविक जीव विज्ञान। आणविक माने अणुओं का, ठीक ना, अणु का जीव विज्ञान। आणविक का मतलब क्या? अणुओं का जीव विज्ञान। कौन से अणु? जो जीवित प्राणियों में पाए जाते हैं, जो जीवित प्राणियों में पाए जाते हैं। जैसे इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूलर बायोलॉजी।
मोल का मतलब होता है कण, द्रव्यमान के संबंधित ये टर्म होता है मोल, और कण का मतलब होता है बहुत ही छोटा सा पार्ट, बहुत ही छोटा सा भाग। तो जब हम किसी जीव के शरीर में उपस्थित अणुओं की हम अध्ययन करते हैं तो उसको हम किसके अंतर्गत करते हैं, मोलेक्यूलर बायोलॉजी के माध्यम से। इसमें क्या होता है कि कोशिकाओं में जितने भी प्रकार के अणु होते हैं, जैसे मान लो कि क्या है, डीएनए हो गया या आरएनए हो गया या प्रोटीन हो गया, तो इस प्रकार के अणुओं का अध्ययन किसके माध्यम से किया जाता है, मोलेक्यूलर बायोलॉजी। बात समझ में आ रही है। अगला है कोशिका जीव विज्ञान। इसको दो नामों से जानते हैं। आप जानते हैं अच्छे तरीके से कि जो हमारा शरीर है वो पूर्णतः कोशिकाओं से मिलकर के ही बना होता है। तो इस कोशिका जीव विज्ञान को हम लोग दो नामों से जानते हैं। एक होता है साइटोलॉजी, और या तो इसको आप कह सकते हैं सेल बायोलॉजी, या कहेंगे आप साइटोलॉजी या कहेंगे आप सेल बायोलॉजी। अब इसमें क्या है ना कि कोशिकाओं का निर्माण किस प्रकार का होता है, कैसा स्ट्रक्चर है उनका, है ना, कैसा स्ट्रक्चर है उनका, उस प्रकार के अध्ययन को हम लोग कोशिका जीव विज्ञान के माध्यम से करते हैं। आपने देखा होगा कोई वृक्ष बहुत लंबा है तो कोई वृक्ष बहुत क्या है, छोटा है। कोई मनुष्य बहुत लंबा है तो कोई क्या है, बहुत छोटा है। तो उसमें उसकी कोशिकाओं का जो संरचनाएं हैं, कोशिकाओं की जो संरचनाएं हैं, उन संरचनाओं का अध्ययन हम लोग साइटोलॉजी यानी कि कोशिका जीव विज्ञान के अंतर्गत में करते हैं। अगला है अनुवांशिकी। अनुवांशिकी जिसको इंग्लिश में हम लोग जेनेटिक्स के नाम से जानते हैं। क्या, किस नाम से, जेनेटिक्स। तो जेनेटिक्स में क्या होता है, वंशानुगत लक्षणों का अध्ययन किया जाता है। आप में कुछ लक्षण ऐसे हैं जो आपके वंश से संबंधित हैं, आपके परिवार से संबंधित हैं, आपके पहले जो पूर्वज हैं उनसे संबंधित हैं। आप में कुछ ऐसे लक्षण हैं जो कि आप माने आपके परिवार से, आपके वंश से, आपके कुल से संबंधित हैं। अब उन लक्षणों में परिवर्तन कैसे होता है, कैसे एक लक्षण दूसरे में चला जाता है, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में चला जाता है, तो इस प्रकार का जो अध्ययन होता है ना बबुआ, उसी को कहा जाता है क्या चीज, अनुवांशिकी यानी कि अनुवांशिक, जेनेटिक्स, अनुवांशिकी या जेनेटिक्स। अब एक और टर्म इसी से रिलेटेड है बबुआ, ध्यान से सुनने का, ये बहुत कम जगह समझ में आता है, जिसको हम लोग बोलते हैं जेनेटिक्स इंजीनियरिंग। जेनेटिक्स इंजीनियरिंग, अगर हिंदी में बात हम करें तो अनुवांशिकी अभियांत्रिकी इसका नाम है, अनुवांशिकी अभियांत्रिकी। आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा, हालांकि आप लोग बहुत एक्सपर्ट हैं, सर्च कर सकते हैं आप। जेनेटिक्स इंजीनियरिंग ये क्या है कि इसमें जीवों में कृत्रिम परिवर्तन। अब देखो इस समय की दुनिया बहुत ही मॉडर्न हो चुकी है, बहुत ही मॉडर्न हो चुकी है। तो यहाँ तक कि जो प्लांट जिस तरह का है उस प्लांट को ही परिवर्तित हम लोग कर रहे हैं। कोई गुलाब है, लाल गुलाब होता है, पीला होता है, व्हाइट होता है, ब्लैक होता है, ऐसा ही होता है। अब कोई ऐसा पौधा है फ्लावर लगा हुआ कि वो खिलता है लाल, लेकिन उसमें कुछ ऐसा इंजीनियरिंग कर दिया जाता है जीव विज्ञान के माध्यम से कि उसके एक ही फूल जो है ना कि अलग अलग कलर के हो जाते हैं, एक ही में अलग अलग कलर हो जाएगा। कोई फूल लाल निकल गया, कोई पीला निकल गया, या एक ही में लाल या पीला, इस तरह से भी होता है। तो इसमें क्या किया जाता है ना कि जो गुण है उसके, अनुवांशिकी गुण है जो उसके, उसको टर्न कर दिया जाता है अलग अलग अणुओं के साथ। सिंपल सा एक बात समझो कि तुम देख रहे हो कि बाजार में जो करेला मिल रहा है, कोई करेला इतना छोटा छोटा होता है और कोई करेला इतना बड़ा होता है। ऐसा देखा है कि नहीं देखा? दैट इज द पावर ऑफ जेनेटिक्स इंजीनियरिंग। यही अनुवांशिकी अभियांत्रिकी का गुण है। उसके मदद से हम जीवों में जो कृत्रिम परिवर्तन कर देते हैं, कृत्रिम परिवर्तन, अभी कुछ देर बाद मैं तुमको बताऊंगा इसके बारे में डिटेल में थोड़ा सा। अगला नंबर है शारीरिकी, जिसको हम लोग कहते हैं फिजियोलॉजी। आपने डॉक्टर का नाम सुना होगा, फिजिशियन, नाम सुना है ना, एमबीबीएस फिजिशियन। ये फिजिशियन क्या है, किसका अध्ययन करते हैं, शरीर का, शरीर के बीमारियों को ठीक करने वाला जो डॉक्टर में एक कैटेगरी होता है फिजिशियन का, वो इसी विज्ञान से उसको पढ़ना है। शरीर को पूरा उसका एक माने सिलेबस होता है, बढ़िया से उसको पढ़ना है। हड्डी के बारे में अलग, मांस के बारे में अलग, नसों के बारे में अलग, उसको पढ़ना होता है।
तो इसमें हम क्या होता है, जीवों के आंतरिक कार्यों का अध्ययन, यानी कि हमारा किडनी सही से काम कर रहा है कि नहीं, हार्ट काम कर रहा है कि नहीं, सांसें ठीक से चल रही हैं, ब्रीदिंग सही से हो रहा है कि नहीं, भोजन पच रहा है कि नहीं, ये सारा का सारा आता है किसके अंतर्गत, शारीरिकी के अंतर्गत। अब शारीरिकी में भी बहुत सारे ब्रांचेस हैं, कोई आई स्पेशलिस्ट है, कोई टीथ स्पेशलिस्ट है, कोई स्टमक स्पेशलिस्ट है, कोई लेग, अलग अलग तरीके के हैं, लेकिन उन सभी को अध्ययन करना पड़ता है कि आखिर कारण क्या है कि इसका डिस्टर्बेंस कहां से हो रहा है। एक सिंपल उदाहरण समझिए, जैसे मान लीजिए कि आपके घर में 3 बल्ब एक लाइन से लगे हुए हैं, कहो 3 में से लास्ट वाला जलत नहीं है, बाकी 2 जलत है, तो तू बॉल चेक करबो कि पहले कनेक्शन देखबो कि कहां से ठीक होगा, पहले चेक करो तार को ना, कि तार कहां से शॉर्ट किया है या तार में क्या कमी है, यही ना चेक करोगे। तो वही होता है कि जब कोई बीमारी होती है तो पहले उसका कारण पता लगाया जाता है, कहां से इसकी उत्पत्ति हुई है। तो ये सारी की सारी चीजें शारीरिकी के माध्यम से ही होता है। समझ में आ रही है बात अच्छे से। अगला नंबर है जीव रसायन। जीव रसायन, अब इस जीव रसायन में क्या होता है, रसायन विज्ञान का बायोलॉजी में कितना योगदान है, किस प्रकार के दवाओं का इस्तेमाल करेंगे, खान पान का इस्तेमाल करेंगे, उससे निकलने वाले जो अम्ल है, रस है, भस्म है, क्षार है, वो हमारे शरीर को कितना नुकसान पहुंचाते हैं, कितना फायदा पहुंचाते हैं, इन सभी चीजों का अध्ययन हम कहाँ करते हैं, जीव रसायन में, यानी कि बायो केमिस्ट्री। केमिस्ट्री कौन नहीं होता है, केमिस्ट्री, बायो केमिस्ट्री, केमिस्ट्री रजिस्ट्री कराते हैं, ध्यान दो। अगला नंबर है पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी से जुड़ी शाखाएं। अब जहां पर हम रह रहे हैं, हमारे अगल बगल वातावरण भी है और पर्यावरण भी, और हमारा कहीं ना कहीं डायरेक्ट चाहे इनडायरेक्ट, डायरेक्ट चाहे इनडायरेक्ट संबंध है कि नहीं। अब देखो वो दिन हमारे खातिर समृद्ध पर्यावरण में से ही तुर के ले लूं, तो यानी कि उस अमरूद के साथ उसके घर के लोगों का संबंध है ना, दिन में 3 हेली पर झुलवा फिर रही है, समझ गए। तो कहीं ना कहीं जो संबंध है हमारा पेड़ों के साथ किस प्रकार का है, जानवरों के साथ किस प्रकार का है, सूक्ष्म जीवों के साथ किस प्रकार का है, इन सारे संबंधों का अध्ययन हम जिसमें करते हैं उसी का नाम है पारिस्थितिकी। क्या है, पारिस्थितिकी, जिसको जब आप इंग्लिश लैंग्वेज में कहते हैं क्या चीज, इकोलॉजी। क्या कहते हैं, इकोलॉजी। अब इसमें क्या होता है, जीवों और पर्यावरण के बीच में जो संबंध होते हैं ना, उसी का हम लोग क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं, ताकि हमारी जिंदगी आसान गुजरे। बात समझ में आ रहा है। और अगला नंबर है पर्यावरण विज्ञान, जिसको एनवायरमेंटल एम साइलेंट हो जाता है, एनवायरमेंटल बायोलॉजी, इन्वायरमेंटल बायोलॉजी। इसमें हम लोग क्या करते हैं कि पर्यावरणीय प्रभाव और उसका संरक्षण, यानी कि पर्यावरण का मानव जीवन पर, जीव जगत पर किस प्रकार का प्रभाव होता है और उन प्रभावों से हमें हानि भी है और लाभ भी है। अब उस पर्यावरण को हमें किस प्रकार बचाना है, ये सारा का सारा अध्ययन होता है किसमें, पर्यावरणीय जीव विज्ञान में, यानी कि पर्यावरणीय विज्ञान में। देखो क्या है ना कि दिस इज द वेरी बेसिक पार्ट ऑफ बायोलॉजी। ये बहुत ही सूक्ष्म माने नहीं है, ये इसकी मोटी मोटी शाखाएं हैं। अब इन एक एक शाखाओं से यू कांट इमेजिन दैट, तुम कल्पना भी नहीं कर सकते कि कितनी कितनी ब्रांचेस निकली हुई हैं, बहुत ब्रांचेस, बहुत शाखाएं निकली हुई हैं। तो उन सारे को हम लोग बारी बारी से अध्ययन करेंगे, ठीक है ना। तो आज हमने ये सीखा, क्या सीखा, जीव विज्ञान की शाखाएं। तो मुख्य रूप से कितनी शाखाएं हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। अब इसमें तीनों में बांट दिया गया है, प्रमुख शाखा है, विशेष शाखा है, और ये पर्यावरण और परिस्थितिकी से संबंधित ये शाखाएं हैं। अच्छे से समझ में आ गई बात। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन इसी पर, ठीक है ना। अभी मैं आपको इस पे क्वेश्चन करा रहा हूं, ठीक है।